ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਮ। 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ SHO ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ DCP ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ ਦੇ SHO ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। पंजाब 24 न्यूज़ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ पदम ਦੀ रिपोर्ट। राममोहन गोस्वामी हूँ, XY चेयरमैन प्रवासी भलाई बोर्ड पंजाब सरकार, प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद। आज क्या बात हुई है जो आप एकत्रित हुए हैं थाना मकबूलपुरा? एक्चुअली हमारा फंक्शन यहाँ पे पिछले 15-20 वर्षों से हो रहा था इस ग्राउंड में, श्री विश्वकर्मा प्रकट उत्सव, जो हम सभी साथियों के समेत यहाँ पर मनाते थे, जिसमें हमारे पंजाब के अलग अलग ज़िलों से भी हमारे यूनिट के लोग आते थे पदाधिकारी। पिछली बार भी साजिश के तहत ये ग्राउंड किसी दूसरे को दे दिया गया और इस बार भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ। तो पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो जो मौके पर DSP साहब थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस बार इन्होंने कर लिया है, आगे आप कर लीजिएगा, ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होगी। हमने उनको जो अपने पिछले रिकॉर्ड था जो प्रशासन द्वारा हमें मुहैया कराया गया था सर्टिफिकेट परमिशन की, वो भी दिखाया था। तो इस बार फिर वही हुआ हमारे साथ। फिर हम माननीय DCP साहब को मिले इस मसले पर। पहले CP साहब के पास गए, वो कहीं गए हुए थे, नहीं मिले। DCP साहब को मिले, माननीय DGP साहब को हमने लेटर भी लिखा हुआ है। तो DCP साहब ने हमारी बातें सुनी और इसके बाद जो एरिया SHO हैं इनको फ़ोन किया कि आप इन लोगों को बिठाइए, अगर आपस में सुलझते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो कंट्रोवर्सी जगह, विवादित जगह है, उस पर ना ये करें ना वो करें, दोनों का कैंसिल कर दीजिए। हम इस पर भी एग्री थे। हमने ये भी कहा नहीं होता सर तो जितना खर्चा हमारा लगता है, जितना खर्चा उनका लगता है, दोनों का खर्चा लेके कोई परोपकार का काम कर दीजिए, आप ही अपने हाथे कर दीजिए। इस पर भी नहीं सहमति है तो एक साल वो कर लें, एक साल हम कर लें। मतलब हमने हर ऑप्शन उनको दिया, पर वो किसी पर भी एग्री नहीं है। और माननीय DCP साहब ने कल थाना प्रभारी को फ़ोन किया, लगभग 24 घंटे हो गए इस समय, अभी तक थाना प्रभारी जी का उस पर कोई भी ना उन्होंने बिठाया हमें, ना कोई किसी प्रकार की वार्तालाप किया। क्या कह के टाला जाता है बात में? जी अब उनको पहले परमिशन मिल चुकी है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो भाई आप नहीं कर सकते तो हमने माननीय DGP साहब को लेटर लिखा हुआ है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो अभी तो हम मेन आए, उस दिन हमारी जो महिला विंग होगी वो भी आएगी और बाकी भी पंजाब के लोग होंगे। 3 से 4 हज़ार लोगों की संख्या में हम उसी ग्राउंड में बैठकर शांतिपूर्वक रोष प्रदर्शन करेंगे और श्री भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करेंगे। किस दिन रहेगा, कितनी देर तक चलेगा? 13-11 का प्रोग्राम रहेगा, ये 13-11 को 23 को रहेगा और जब तक जो है 3-4 घंटे हम उस ग्राउंड में बैठेंगे। जी सर, आज भी अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे धरना प्रदर्शन कैसे चलेगा? अब ऐसा है कि आज तो हम अभी सुबह से यहाँ पे हैं और शाम तक रहेंगे। SHO साहब अगर नहीं मिलेंगे तो कल हम ऐसे आम जनमानस को तंग नहीं करना चाहते, क्योंकि धरना प्रदर्शन अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम कहीं अलग मेन रोड पे जाते हैं तो आम जनमानस तंग होता है। हम नहीं तंग करना चाहते, पर हमारे लिए मजबूरी होगी, कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए हमें मजबूर होकर भंडारी पुल पे कल जो है हम 2-3 हज़ार की संख्या में बैठेंगे। कब बैठेंगे आप? कल हम बैठेंगे 12 बजे के बाद। कितने बजे तक बैठेंगे? फिर हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक बैठेंगे। भंडारी पुल जाम किया जाएगा? हाँ जी। कितनी संख्या में आपके संगठन के लोग? संगठन के हमने 2-3 हज़ार लोगों को हमने यहाँ बोलना है। अब जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे। सामाजिक संगठन रहेंगे हमारे, जिसमें ये उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद है, भारतीय श्रमिक कल्याण परिषद है, सेवाई धर्मजन कल्याण मंडल रहेगी, भारतीय वाल्मीकि आदि समाजी धर्म समाजी जो है वो भी रहेगी, और भी कई संगठन, सामाजिक संगठन हमारे साथ रहेंगे कल। धर्मेंद्र सिंह मेरा नाम है, उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद हमारी संस्था। उसका मकबूलपुरा थाना में आप एकत्रित हुए हैं, क्या बात हुई? यहाँ पे सर एक मकबूलपुरा थाने के सामने एक ग्राउंड है जिस पे हम अपना 15 सालों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं विश्वकर्मा दिवस पे, और इसमें कभी भी किसी भी तरह के हम लोगों ने कभी भी कोई त्रुटि नहीं हुई है, किसी तरह का कभी कानून का जो भी है हम लोग सम्मान करते हैं और उसके हिसाब से पालन किया गया। पिछले साल हम लोग जब इसके परमिशन के लिए गया तो हमको पता लगा कि इसकी परमिशन 3 महीने पहले ही किसी ने ले ली है। तो हम लोगों ने माननीय DCP साहब से अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि चलो अब उन्होंने ले लिया परमिशन, इस साल हो जाने दो, अगले साल से हम आपस में कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि धार्मिक कार्यों के लिए आपको लड़ना ना पड़े।
तो इस बार भी हम लोग 2 बार वहाँ अप्लाई करने के लिए गए डीसीपी ऑफिस की परमिशन के लिए, तो हमको वहाँ से ये कह के वापस भेज दिया गया कि ये 20 दिन रह जाएगा तब आना, और 20 दिन से पहले आप नहीं कर सकते। तो हमने उनको कहा सर कि यहाँ तो 2-2 महीने पहले एप्लीकेशन कई बार ले ली गई है, तो कहते हैं नहीं जी ये नहीं होगा। और जब हम 1 महीने पहले दोबारा उनके पास एप्लीकेशन के लिए गए तो वहाँ पता लगा कि ये 3 महीना पहले ही 8वें महीने में ही इसकी जो है एप्लीकेशन लगा दी गई। तो इस चीज़ को लेके हम लोग संबंधित अधिकारी से मिले और वहाँ हम लोग ये बताए कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने तुरंत ही एसएचओ मकबूलपुरा को कहा कि इस मामले को देखा जाए, दोनों पार्टियों की सहमति ली जाए और उसके बाद ही इसमें कुछ किया जाए। उसके बाद हम एसएचओ साहब से 2 बार टाइम लिए, लेकिन एसएचओ साहब हम लोगों को नहीं मिले। उसके बाद में 10 दिन के बाद हम लोग सोमवार को ये समझ रहे थे कि शायद दोनों पार्टियों को ना मिले, लेकिन सोमवार को हमको पता लगा कि नहीं जी दूसरी पार्टी को वहाँ पे कार्यक्रम की इजाज़त मिल चुकी है। हम लोग एसएचओ साहब के पास आए और एसएचओ साहब ने दूसरी पार्टी को बुलाया। उस पर कई मुद्दों पे हम लोग बात किए कि चाहे धार्मिक काम है, चाहे साझा हो जाए, या 1 साल आप कर लो 1 साल हम कर लें, या नहीं सहमति बनती है तो इस ग्राउंड की जगह पे आप कहीं कर लो हम कहीं कर लें। क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम एक तरह का हाईजैक किया गया है। जिन लोगों को हम बुलाते थे, जो माननीय विधायक मंत्री लोगों को हम आमंत्रित करते थे, सेम ये उसी चीज़ को कॉपी करके ये हमारे प्रोग्राम को एक तरह से हाईजैक किया गया है। हमको मतलब प्रोग्राम या धार्मिक काम से कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग भी इनमें सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहे किस कारण से हम लोगों को एक तरह से लड़ाया जा रहा है आपस में। एक छोटी सी परमिशन के लिए 2 पार्टियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, हमको आपस में बांटा जा रहा है। इस चीज़ को लेके हम लोग लास्ट टाइम कल डीसीपी साहब से मिले थे। आप कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? हमारा तो 43 साल से कार्यक्रम चल रहा है सर। कर रहे नहीं, पहले सोपटी इष्टमोहन नगर चलता था, लेकिन बाद में हम लोग पिछले 15 सालों से यहाँ कर रहे हैं। कितने लोग आपके संगठन में आज जुड़े? हमारे संगठन में जो रजिस्टर्ड जुड़े हैं वो 4000 लोग हैं, वैसे संबंधित जुड़े तो 10,000 से भी ज़्यादा लोग हैं। तो अभी किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही पुलिस की तरफ? नहीं, सुनवाई में जैसे डीसीपी साहब ने हमारी बातें ध्यान से सुनी थी और उनकी बातों से हम संतुष्ट भी हुए थे। उन्होंने थाना एसएचओ साहब जो हैं इनको निर्देशित किया था, लेकिन ये 24 घंटे उनके आदेश के बाद में भी इन्होंने हमको टाइम नहीं दिया। कितनी बार आप यहाँ पे आए, कितनी बार आपको टाला गया? मतलब मैं पर्सनल तौर पे यहाँ 3 बार आ चुका हूँ और तीनों बार हमको नहीं मिला। अभी आप क्या मांग करते हैं? अगर आज भी मांग पूरी नहीं होती आगे कैसे चले? अभी हम सिर्फ ये मांग करते हैं कि सर हमारी बातें सुनी जाएं, किसी भी तरह हमारा जो हमारी मांगे हैं या हमारे संगठन की जो मांगे हैं उसको किसी भी तरह से हमारा मामला हल किया जाए। नहीं तो मजबूरी में हमको विश्वकर्मा डे वाले दिन अपने 3-4 हज़ार साथियों के साथ एक शांतिपूर्ण अनशन पे हम लोग इसी ग्राउंड में बैठेंगे। विश्वकर्मा डे जी जिस ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸੋ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ।